हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग नेत्र के विभिन्न भागों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग पिछले 6 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में उसके आगे के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। छठा पॉइंट है काचा द्रव तथा जलीय द्रव। ये 7th पॉइंट है। इसके पहले 6 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। जो काचा द्रव होता है वो दृश्य पटल और रेटिना के बीच में जो लेंस और रेटिना अर्थात दृश्य पटल के बीच में जो द्रव भरा होता है, गाढ़ा द्रव होता है, उसको हम कचाव द्रव कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है लेंस के पीछे दृश्य पटल का स्थान जो होता है, खाली जगह जो होता है, उसमें एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है। अर्थात उस खाली जगह में जो खाली जगह है उसमें गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है और इस द्रव को ही काचा द्रव कहते हैं। इसी प्रकार जैसे कचाव द्रव होता है, इसी प्रकार कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा होता है। अर्थात कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में, उस नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में जो जगह होता है उसमें भी एक द्रव भरा हुआ होता है और जो जल के समान ही होता है, पारदर्शी होता है और इस द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव का अपवर्तनांक लगभग जल के बराबर अर्थात 1.33 के बराबर होता है। अर्थात जो जलीय द्रव है उसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। इसके बाद 8वां नंबर पढ़ाएंगे। 8वां पॉइंट है दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल को रेटिना भी कहते हैं। कोराइड झिल्ली के ठीक नीचे स्थित पारदर्शी झिल्ली को रेटिना कहते हैं। अर्थात जो पारदर्शी झिल्ली होता है, कोराइड झिल्ली के जस्ट नीचे होता है, उस भाग को हम रेटिना कहते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब केवल रेटिना पर ही बनता है। अर्थात कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ रेटिना पर ही बनेगा। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वो वस्तु बड़ा हो चाहे वो वस्तु छोटा हो, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा रेटिना पर ही बनता है। इसलिए सभी वस्तुओं का जो भी ये प्रतिबिंब है, सब रेटिना ही वह पर्दा है जहाँ पर सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पारदर्शी झिल्ली है जो कि कोराइड झिल्ली के जस्ट नीचे होती है, इस झिल्ली को रेटिना कहते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब केवल और केवल रेटिना पर ही बनता है। रेटिना बहुत अधिक प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। अर्थात इसमें बहुत अधिक प्रकाश सिराएं होती हैं जो प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का मस्तिष्क को ज्ञान इन सिराओं के द्वारा ही होता है। अर्थात इन प्रकाश सिराओं के द्वारा ही मस्तिष्क को ज्ञान होता है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, उसका आकार कैसा है, किस रंग का है, किस रूप में है। ये जो है जो सूचना होती है, ये प्रकाश सिराएं ही हमारे मस्तिष्क को पहुँचाती है। रेटिना के विभिन्न भागों की शुभ्राहिता प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होती है। अर्थात रेटिना के प्रत्येक भाग की शुभ्राहिता प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। कहीं पर प्रकाश के लिए कम शुभ्राही होता है, कहीं पर प्रकाश के लिए अधिक शुभ्राही होता है। इस प्रकार से उसके अलग अलग भागों की जो प्रकाश की शुभ्राहिता होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद 9वां पॉइंट है पीक बिंदु। पीक बिंदु क्या है? यह
का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे बीज बिंदु कहते हैं। अर्थात लेंस का जो मुख्य अक्ष है रेटिना को जिस बिंदु पर काटेगा, रेटिना को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु बीज बिंदु कहलाता है। और इस बीज बिंदु जो होता है वहाँ पर प्रकाश के लिए शुभ्रायिकता सर्वाधिक होती है। इस भाग की शुभ्रायिकता प्रकाश के लिए सर्वाधिक होती है, अर्थात यहाँ पर प्रकाश सर्वाधिक शुभ्राही होता है। यहाँ पर प्रकाश जाएगा तो उसे तुरंत जो है मस्तिष्क को भेज दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस प्रकाश की शुभ्रायिकता सबसे अधिक होती है। इसके बाद 10वां पॉइंट है अंधबिंदु। अंधबिंदु क्या है? जिसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। यहाँ पर जिस स्थान पर प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क हो जाती हैं उसे अंधबिंदु कहते हैं। प्रकाश के लिए इस स्थान की शुभ्रायिकता बिल्कुल नहीं होती है, अर्थात यहाँ पर प्रकाश की शुभ्रायिकता शून्य होती है। यहाँ पर प्रकाश बिल्कुल शुभ्राही नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी प्रकाश यदि पड़ता है तो तंत्रिकाओं के पास या मस्तिष्क को नहीं जा पाता है, इसलिए इस स्थान की अंधबिंदु पर जो प्रकाश की शुभ्रायिकता है वो शून्य होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। ओके बच्चों, तो इतना हम लोग इस वीडियो में अध्ययन किए हैं। इसके आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। आप पढ़ें, सुरक्षित रहें और आगे बढ़ें। थैंक्स।